वेलकम स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सॉल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 10 को सोल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो 10 नंबर में यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से यानी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर किस पर केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। संपूरक का मतलब उन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको खींच लेते हैं। सबसे पहले हमें एक वृत्त लेना है, ठीक है, इस प्रकार का एक वृत्त को ले लेना है। और आगे कहा गया है कि किसी बाहरी बिंदु यानी बाहरी बिंदु से क्या खींचना है, स्पर्श रेखा खींचना है। क्या खींचना है, स्पर्श रेखा। तो एक बाहरी बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ से और इस बाहरी बिंदु से एक स्पर्श रेखा ऊपर और दूसरा स्पर्श रेखा नीचे खींच लेते हैं। तो इन स्पर्श रेखाओं को खींचने के बाद अब कहा गया कि स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी ये जो स्पर्श बिंदु है, यानी ये स्पर्श रेखा वृत्त को यहाँ स्पर्श करती है, छूती है, तो यह स्पर्श बिंदु है। और इस स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु यहाँ पर है, तो इसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, यानी ये जो केंद्र है यहाँ पर केंद्र O, इस स्पर्श बिंदु को केंद्र O से मिला देंगे। अब हमें क्या सिद्ध करना है इसको समझिए। सबसे पहले तो नाम रख लेंगे। यहाँ ये जो बाहरी बिंदु है इसका नाम P रखते हैं, इस स्पर्श बिंदु को A और इसको यहाँ पर B से दर्शा लेते हैं। तो इस आकृति में हमें यह सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं द्वारा यहाँ पे जो कोण बना है और यहाँ केंद्र पर जो कोण आंतरिक हुआ है, ये दोनों कोणों का योग, यानी इस कोण को कोण AOB और कोण APO, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसी बात को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ सिंपल सा हम क्या करेंगे कि इस आकृति में हमने जो जो किया, आइए उसको यहाँ पे सिंपल सा हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ होगा हल, लिखेंगे माना कि इस वृत्त का केंद्र क्या है, O है। केंद्र O वाला वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं क्या है, PA तथा PB है। PA तथा PB है। तो दो स्पर्श रेखा PA तथा PB है। और हमें क्या सिद्ध करना है उसको देखिए। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखा द्वारा बनाया गया कोण, ये कोण APB और केंद्र पर जो कोण आंतरिक हुआ है कोण AOB, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण APB प्लस कोण AOB, दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसी बात को हमें साबित करना है। तो चलिए इसको साबित करना शुरू करते हैं। सबसे पहले उपपत्ति होगा। देखिए हम लोग पर में 10.1 में क्या सीखे थे, ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और इस स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर क्या होता है, लंब होता है। यानी यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बनता है। तो उसी प्रमेय को पहले लिख लेंगे कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, क्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या परस्पर क्या होता है, परस्पर मतलब एक दूसरे पर लंब होता है, परस्पर लंब होता है। अब देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होता है, परस्पर लंब होता है। तो इस आकृति को देखने से यह पता चलता है कि PA स्पर्श रेखा है और OA त्रिज्या है। तो ये दोनों परस्पर क्या होगा, लंब होगा। इसलिए जो OA जो है वो किस पर लंब होगा, PA पर लंब होगा। जब OA PA पर लंब होगा तो यहाँ कोण बनेगा 90 डिग्री का, यानी ये जो कोण है
तो यहाँ पे जो कोण है ओ ए पी उसका मान होगा 90 डिग्री। दूसरा तरफ ओ बी क्या है, त्रिज्या है, तो ओ बी, इसलिए नीचे ओ बी किस पर लंब होगा, पी बी पर लंब होगा। तो यहाँ भी कोण बनेगा 90 डिग्री का। तो यहाँ जो कोण है ओ बी पी वो हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कोण ओ बी पी ये वाला कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग देखिए एक बात को हम लोग पहले से जानते हैं कि यहाँ पे जो है ओ ए पी बी ये एक चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज का 4 भुजा होता है। तो पहला भुजा, दूसरा, तीसरा और ये चौथा भुजा, 4 भुजा है तो ये चतुर्भुज है। तो इस चतुर्भुज में 4 कोण है, ये कोण, ये और ये वाला कोण। तो चतुर्भुज के इन चारों कोणों को, इसको, इस कोण को, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे सभी कोण को, तो उनका योग, उनका जोड़ 360 डिग्री होगा। तो उसी बात को सिंपल सा यहाँ पे लिख लेंगे कि चतुर्भुज ओ ए पी बी में, ओ ए पी बी में, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो आइए सबसे पहला कोण इसको ले लेते हैं। तो कोण ओ ए पी, कोण ओ ए पी प्लस इस कोण को ले लेते हैं, ये कोण हो जाएगा ए पी बी, कोण ए पी बी। यहाँ पे इस कोण को ले लेते हैं तो ये कोण हो जाएगा ओ बी पी, कोण ओ बी पी। और अंतिम वाला कोण जो केंद्र पर है यहाँ पे, कोण ए ओ बी को ले लेते हैं, कोण ए ओ बी को ले लेते हैं। इन चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री। अब चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या है, कोण ओ ए पी इसका मान 90 डिग्री प्लस कोण ए पी बी इसका मान नहीं है तो कोण ए पी बी कर लेंगे, प्लस कोण ओ बी पी इसका मान है 90 डिग्री, प्लस करेंगे कोण ए ओ बी इस कोण का मान नहीं है तो लिख लेंगे कोण ए ओ बी, और सबका योग कितना है 360 डिग्री। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ कोण है ए पी बी प्लस यहाँ पे कोण है ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। देखिए इस 180 डिग्री को हम बराबर के इस तरफ कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कोण ए पी बी प्लस यहाँ बचा है कोण ए ओ बी, इस तरफ है 360 डिग्री, 180 इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा 180 डिग्री। अब सिंपल सा इसे आगे बढ़ाते हैं, कोण ए पी बी प्लस करेंगे कोण ए ओ बी, 360 से 180 को घटाएंगे तो बचेगा 180 डिग्री। और हमें इसी चीज़ को प्रूव करना था कि कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी ये वाला कोण, दोनों कोण का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे प्रूव्ड।